तो आपको तो जनाब वो वाजपेयी नहीं छोड़ना था, आपको तो मोदी ने रगड़ देना था। आप कहाँ पे हैं? मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके कि हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने क्वालिटी वर्क किया, जिन्होंने अच्छी बातें लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो बात सनातन की है कोई भारत के लोगों के लिए नहीं थी, उन्होंने मानवों के लिए जनरल लिखी। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया में। कि इकोनॉमी को कहते हैं $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। भारत की संस्कृति की बात सबसे विशेष ये रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने क्वालिटी वर्क किया, जिन्होंने अच्छी बातें लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो बात सनातन की है कोई भारत के लोगों के लिए नहीं थी, उन्होंने मानवों के लिए जनरल लिखी और कोई रूल ऑफ लॉ या जिसे कह लीजिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं दिया कि ऐसे करो। उन्होंने कहा तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी प्रकृति है, इसको ऐसे करके इस तरीके से तुम अपने ऊपर दूसरे के ऊपर नहीं, स्वयं पे कंट्रोल कैसे पाओ। जहां तक बात है राम मंदिर की, देखिए ये बात सबसे पहले, राम मंदिर बना तो किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बना। राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। वो मस्जिद बन रही है, भले ये हमारा क्लेम हो कि वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, फिर भी हम किसी के पूजा स्थल के विरोध नहीं है, ना ही हम किसी के पूजा स्थल का विरोध करते हैं। तो एक मस्जिद भी तामीर हो रही है। प्रभु श्री राम जो है वो हमारी चेतना का पार्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, भारत को भारतीय बनाने का पार्ट है। लोगों में आज भारत को लेकर के, भारतीयता को लेके एक अपना जिसे कह लीजिए गर्व की अनुभूति है। तो वो ये नहीं सोचते मैं किस कास्ट का हूँ, किस धर्म का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जूस हूँ, मैं क्या हूँ, उसको नहीं देखते, कहते मैं पहले भारतीय। देखिए भारत अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। उसी तरीके से भारत को भी कई चीजें कही गई समाज में, दुनिया में। तो भारत के लिए 2023 में जो अचीवमेंट हुए, 2022 में, 14 में, 2010 में, सारे प्रधानमंत्रियों ने जो जो अचीवमेंट किए, भारत के जो जनमानस है उसने जो अचीवमेंट की, उन सब का एक प्रतिबिंब है। इसरो बना, वो एक माइलस्टोन था। इसरो से पहले जब हमारे यहाँ तारों की भाषा शुरू की गई, ज्योतिष के बारे में बताया गया, स्टार्स के बारे में बताया गया, ग्रहों के बारे में बताया गया, उसमें कुछ साइंटिफिक, कुछ कल्पना रही होगी, लेकिन लोगों ने प्रयत्न तो किया वहां तक पहुंचने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। तो ये उसी कड़ी में फखर भाई एक स्टेप और है। जब हम कहीं पहुंचते हैं ना, तो उसका फाइनल स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका पहला स्टेप इंपॉर्टेंट। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्रीज से फार बिहाइंड चला गया है, पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। तो देखिए 300 जंगें जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान ने तो 2023 में कुछ भी अचीव नहीं किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक करम करे कि 2024 में पाकिस्तान अचीव करे, वो अचीवमेंट करे जो हमारा हक है। आप कहाँ पे हैं? मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके, हम आसमान कहते हैं, वो आकाश कहते हैं, आकाश की अथाह बुलंदियों पे लेके जाना है हमने, ठीक है। तो अब वहाँ विजन में कितना पूरा उतर रहे हैं या उम्मीद नजर आ रही है? अपने विजन में पूरा 100% उतर रहे हैं। अगर ये देख लें, छोटी मेहरान गाड़ी यहाँ 32 लाख की है, इतने की है, और वहाँ वो 12 लाख की गाड़ी है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो ग्रीटिंग्स इंडिया के लिए भेजी हैं, उन्होंने प्रॉपर बोला न्यू ईयर के लिए फ्रेंड इंडिया, और उन्होंने साथ तारीफ भी की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की है। पाकिस्तान को भी कोई सऊदीया ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या तुर्की ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या यूएस ने कोई ग्रीटिंग्स भेजी हों? उसने भेजी, क्योंकि उसका 80% असला जो है ना, हथियार जो है रशिया से आते हैं, इंडिया के वहाँ से लेता है। और अभी रशिया की एक उनकी एटमी आबदोज है, वो इंडिया के पास है। इंडिया के पास है रशिया की, वो ली हुई है उन्होंने, लीज पे, पट्टे पे ली हुई है, ठीक है। इंडिया के पास तो नहीं है वो। तो हर हथियार उनका आ रहा है, उनके सखोई MiG-20 जो है जहाज, उनके इंडिया के, वो रशिया से ले रहा है। 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की, पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है,
और उसके वजीर कितने हैं? 31। 31। ठीक। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है। और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 90 बंदे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें खुद ही, वो गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हमारे जो अपना वज़ीर आज़म साहब हैं, जब वो निकलते हैं उनका प्रोटोकॉल देखा आपने? ठीक है। और ये जो निकलता है, क्या नाम है उसका, प्यूटन निकलता है जब, तो मेरे ख्याल 4 या 5 गाड़ियाँ होती हैं उसके साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जब निकलता है उसका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है। वो सिक्योरिटी इशू शायद उसकी। उसको सिक्योरिटी थ्रेड है। ठीक है ना। अब 4 उनके जो स्टेट हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे, इनका जो जीडीपी है ना वो करोड़ों लाखों डॉलर में है। 1906 की बात है। सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, ये इकट्ठे थे पहले। अब दुबई एक टनल बना रहा है अंडर वाटर, जो दुबई से सीधी ट्राम जो है ना वो इंडिया जाएगी बॉम्बे में। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तो इंडिया से साफ पानी चाहिए। 1970 में 71 की वार में अमेरिका का बैरी बेड़ा आया था। सुन रहे थे आएगा आएगा। ठीक है, यही पढ़ा हमने किताबों में। आपका एक बाजू काट दिया गया। उस वक्त रशिया उनके साथ था। राम मंदिर विवाद एक ऐसा विवाद था जो लगता था कि कभी भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ना सिर्फ ये विवाद सॉल्व हुआ बल्कि मंदिर बनकर खड़ा भी हो चुका है और इसका 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा भारत के लिए। और ये इवेंट पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाएगा। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए लगभग पूरा भारत ही काफी उत्साहित है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है कि वहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि वहां पर पूरा शोध हुआ है, साइंटिस्ट द्वारा जांच पड़ताल करी गई और वहां पर सबूत पाए गए मंदिर होने के, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और जब ये डिसीजन दिया गया कि वहां पर मंदिर वापस से बनाया जाए, तो साथ ही साथ मस्जिद के लिए भी एक बहुत ही बड़ा लैंड एलोकेट किया गया और वहां मस्जिद भी बन रही है, जिसका फाउंडेशन स्टोन इमाम काबा रखेंगे। बात करें राम मंदिर की, तो दुनिया भर में बड़े से बड़े मंदिर बन रहे हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो या चाहे अमेरिका। और इससे पता चलता है कि भारत का जो डायस्पोरा है वो कितना ताकतवर है, साथ ही साथ अपने आप में कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि पूरी दुनिया ही भारत को खुश करने में लगी है, ताकि आने वाले समय में जब भारत एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल पावर बन जाएगा तो वो भारत से हर तरह का फायदा उठा सके। और जियोपॉलिटिक्स भी इसी तरह काम करते